हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 27, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के कंटिन्यूशन में चल रही है। क्लास नंबर 26 में इससे पहले हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ चुके थे, मोटिवेशन प्रोसेस, और जो साइकोलॉजिस्ट थे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो, उन्होंने जो नीड्स के ऊपर जो उन्होंने थ्योरी दी थी, हायरार्की के बारे में बताया था, नीड्स हायरार्की के बारे में बताया था, वो हमने डिस्कस की थी। नाउ द करंट टॉपिक इज़ लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक ग्रेट लीडर, हमारी कंट्री के जो ग्रेट लीडर रहे हैं, मैं उनकी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। उससे मैं आपको लीडरशिप से कनेक्ट करूँगा कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडर और लीडरशिप का क्या मतलब होता है। बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस इमेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे ग्रेट महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारी देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। हालांकि बहुत लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए थे, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले गए थे, वो इस ग्रेट लीडर ने लिए थे, जिनका नाम था महात्मा गांधी। अब यहीं से हम लीडरशिप के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं यहीं से क्वालिटी स्टार्ट करता हूँ कि एक लीडर क्या होता है, एक लीडरशिप क्या होती है। बेसिकली लीडर वो होता है जो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलता है एक पर्टिकुलर कॉमन गोल्स के लिए। जैसे महात्मा गांधी जी का जो गोल था वो ये था कि वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन ये उनका अकेले का गोल नहीं था, ये उनका कॉमन गोल था और सभी लोगों के साथ। वो चाहते थे कि सभी लोगों को, मुझे भी और सभी लोगों को देश को आज़ादी मिले, और इसके लिए उनके पास कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ अनुभव था, या कुछ उनके अंदर एक ऐसी स्किल थी जिससे वो लोगों को जोड़ते चले गए और लोगों को अपने साथ मिलाते चले गए, और शांतिपूर्वक लोगों को उन्होंने देश से आज़ादी दिलाई। और उन्होंने बड़े बड़े ऐसे कदम उठाए, मतलब बिल्कुल अहिंसापूर्वक ऐसे कदम उठाए, ऐसी स्किल का इस्तेमाल किया, ऐसे टैलेंट का इस्तेमाल किया जिससे लोग उनकी बातों को सुनते थे, उनकी बातों को मानते थे और उनके साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार हो जाते थे। वो होता है एक लीडर, और वो होती है एक लीडरशिप। लीडर तो वो होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। लीडरशिप जो है वो बेसिकली एक क्वालिटी होती है, एक स्किल होती है, जिससे लोग उसके साथ, लीडर के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे को अपने साथ जोड़ रहा है, दूसरे 3 को जोड़ रहा है, 10 लोगों को जोड़ रहा है, 1000 लोगों को जोड़ रहा है एक गोल को अचीव करने के लिए, तो समझ लीजिए कि उस लीडर में वो लीडरशिप क्वालिटी है। एक लीडर लीडरशिप तब तक नहीं कर पाता जब तक उसके अंदर वो स्किल ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लीडरशिप का टॉपिक, जो यहाँ से हमने शुरुआत की है महात्मा गांधी जी से, जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी। अब आपको जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप इज़ इंडिकेट एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। लीडरशिप जो है वो इंडिकेट करती है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को। जैसे महात्मा गांधी जी में क्या थी, एक एबिलिटी थी टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विद फॉलोअर्स। अपने फॉलोअर्स के साथ एक आपसी संबंध बनाए रखना, कि आप उनकी बात सुने और आप उनसे अपनी बात कहें, आप उनकी बात सुने भी और अपनी बात कहें भी, और एक प्रेम पूर्वक, एक फ्रेंडली रिलेशन में, जिसको हम कहते हैं अपनेपन में रिलेशन मेंटेन करना, आप आपस में प्रेम बनाकर रखना, उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन। एंड चेंज देयर बिहेवियर, और उनके बिहेवियर को चेंज करना, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करना, टू अचीव कॉमन गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री में बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, जो बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे। वो देश में आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल बैठ गए थे, कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने उन्हें क्या किया, मोटिवेट किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें उनके बिहेवियर को चेंज किया, और उन्होंने उनको पैशन दिया कि हाँ भी हमें देश में आज़ादी मिलेगी और हम उसको लेकर रहेंगे। तो वो थी उनकी लीडरशिप क्वालिटी, और वो थे लीडर। तो लीडरशिप बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर होता है उसका रोल होता है, मैं अभी बताऊंगा कि लीडर होता कौन है, अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि लीडर बनता कौन है और होता कौन है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, और वो लीडर अपने फॉलोअर्स को हेल्प करता है उनके काम को पूरा करने में, उनकी मदद करने में, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, एक लीडर के फॉलोअर्स होते हैं जो उसकी बातों को, उसके कही हुई बातों को फॉलो करते हैं या उससे जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो होता है लीडर, जो अपने साथ और लोगों को लेकर चलता है, लेकिन चाहे किसी को भी लेकर चले अपने साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को, लेकिन होगा उनका वो कॉमन गोल्स ही। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, एंड चेंज देयर बिहेवियर टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक लीडर होता है जो अपने साथ लोगों को लेकर चलता है,
अपना काम भी करता है, दूसरों की हेल्प भी करता है और उनको एक रास्ते पर लेके चलता है, डायरेक्शन पर लेके चलता है, जिससे उसका और ऑर्गेनाइजेशन का और सभी लोगों का काम पूरा हो सके। तो वो होती है लीडरशिप क्वालिटी जो एक लीडर में होती है। लीडरशिप बेसिकली एक क्वालिटी होती है, एक स्किल होती है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लीडर होता कौन है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है ना, उसका लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजर को ही लीडर होना चाहिए, एक मैनेजर का लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैनेजर के अलावा अगर कोई और लीडर बनना चाहे तो वो भी बन सकता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 2 में। जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस परचेज डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मस्ट पोजेस लीडरशिप क्वालिटी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है अगर वो एक लीडर नहीं है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लोगों को अपने सबॉर्डिनेट को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता है, उनकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो समझ लीजिए उस डिपार्टमेंट में कभी भी सफलता नहीं आ सकती, वो डिपार्टमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब जैसे ये सबॉर्डिनेट 1, सबॉर्डिनेट 2, सबॉर्डिनेट 3, सबॉर्डिनेट 4, ये सबॉर्डिनेट हैं 4 जो मैनेजर के अंडर में काम करते हैं। तो इस मैनेजर का लीडर होना ज़रूरी है, ये बनना चाहिए। अगर ये मैनेजर लीडर ना बन के सबॉर्डिनेट 1 को लीडर बना देता है और खुद लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखता है, तो तब भी डिपार्टमेंट का काम नहीं हो पाएगा। मैनेजर का लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में आ जाइए, फिर नीचे मैं देखूंगा बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, मैनेजर लीडर है, लेकिन मैनेजर के पास इतना काम है कि वो लीडरशिप क्वालिटी रखी हुई है उसने अपने पास, वो लीडरशिप क्वालिटी निभा भी रहा है, लीडर बना भी हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, अपने एक सबॉर्डिनेट को लीडर बना दिया अपने काम के बर्डन को देखते हुए। हालांकि वो लीडरशिप क्वालिटी प्ले करता है, लेकिन उसने अपनी लीडरशिप क्वालिटी को थोड़ा सा नीचे ट्रांसफ़र कर दिया। उसने सबॉर्डिनेट को बोला कि आप लीडर बन जाओ, और जो जैसे ये सबॉर्डिनेट 2, 3 और 4 हैं, आप इनको लीड करना, इनको अपने साथ लेकर चलना, इनको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इनकी हेल्प करना। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि अ लीडर इज़ नॉट नीड टू बी अ मैनेजर। एक लीडर का मैनेजर होना ज़रूरी नहीं है, लीडर कोई भी हो सकता है। मैनेजर का तो होना ज़रूरी है, लेकिन मैनेजर अगर चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट में से भी किसी को लीडर बना सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में मैनेजर ने अपने नीचे काम करने वाले एक सबॉर्डिनेट को लीडर बना दिया, ताकि वो और सबॉर्डिनेट की हेल्प कर पाए, उनको डायरेक्शन दे पाए। और एक लीडर का ना अपना एक विज़न होता है, एक सोच होती है दूर की। एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता ही करता है, तो साथ के साथ वो बाकी जो और उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो उनको ना एक दूरदृष्टि दिखाता है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कहाँ तक अचीवमेंट ले सकते हैं। तो विज़न भी लेके चलता है। अब जो मैनेजर होगा ना, वो सिर्फ उनसे क्या कराएगा, सिर्फ उनसे काम पूरा कराएगा, जो उनको काम देगा उस पर ध्यान रखेगा वो काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैनेजर का ना अपना एक विज़न नहीं होता, उसका सिर्फ अपना एक गोल होता है जो कि सिर्फ लिमिटेड होता है डिपार्टमेंट की तरफ। लेकिन एक जो लीडर होता है ना, वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के जो आगे तक जो उनकी लिमिट होती है कि कहाँ तक वो एम्प्लॉई पहुँच सकते हैं, कहाँ तक वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कहाँ तक वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो भी ध्यान में रखता है एक जो लीडर होता है। अगर सिर्फ एक मैनेजर है तो वो सिर्फ मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एक मैनेजर के साथ साथ लीडर भी है और लीडरशिप क्वालिटी रखता है, तो वो अपने एम्प्लॉई के बारे में अनलिमिटेड आगे तक सोचेगा, उनकी ग्रोथ के बारे में भी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अ लीडर इज़ नॉट नीड टू बी अ मैनेजर। एक लीडर का मैनेजर होना ज़रूरी नहीं है कि एक मैनेजर ही लीडर हो सकता है, लीडर कोई भी हो सकता है, बट अ मैनेजर शुड बी अ लीडर। लेकिन ये यहाँ पर एक सजेस्टिव लाइन है कि एक मैनेजर का लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो डिपार्टमेंट नहीं चल पाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर एक मैनेजर ही अपने एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचेगा और वो उनके बारे में ना सोचकर सिर्फ काम के बारे में सोचेगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पावर जो होती है वो मैनेजर के पास होती है और सॉल्यूशन भी मैनेजर के पास ही निकलेगा। लीडर के पास भी सॉल्यूशन होगा, लेकिन पावर का भी बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो पावर जिसके पास होती है, अल्टीमेट सॉल्यूशन भी उसी के पास होता है। तो मैनेजर का लीडर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर मैनेजर चाहे तो अपने साथ साथ नीचे अपने काम करने वाले लोगों में से भी किसी को भी लीडर बना सकता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो लीडर होता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में वो लीडर बन जाता है, लीडरशिप क्वालिटी लेकर लीडर का रोल प्ले करता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना उसका जो बिहेवियर होता है अपने लोगों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, वो अलग अलग होता है। उसका स्टाइल जो होता है काम करने का वो अलग अलग होता है। तो एक लीडर जो होता है वो अपने अंदर काम करने की जो क्वालिटी होती है, अपने फॉलोअर्स के साथ काम को पूरा करने की जो क्वालिटी होती है, वो 3 तरह की क्वालिटी लेकर चलता है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है डेमोक्रेटिक और एक होती है लेज़ी-फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी बोलते हैं। तो हम इसको इमेज के ज़रिए पहले देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए ऊपर ए है और उसके नीचे काम करने वाले 4 जो सबऑर्डिनेट है B, C, D, E। आप एरो देखिए, ऊपर से एरो कैसे बनी हुई है,
ऊपर से एरो नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ए जो है इन चारों को ऑर्डर दे रहा है और इनसे ये कह रहा है कि जो मैंने कहा है वो हो जाना चाहिए। हालांकि वो लीडर है, इनकी प्रॉब्लम को सुनता है, इनकी प्रॉब्लम को दूर करता है, लेकिन ये कहता है कि जो मैंने एक बार ऑर्डर दे दिया वो टाइम के अंदर वो काम पूरा हो जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कोई पावर नहीं देता, पावर अपने पास रखता है। जो इनको काम दिया जाता है सिर्फ उनको बोला जाता है कि इतने समय में वो काम पूरा हो जाना चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स होती है। तो यहाँ पर ए क्या है, इसमें इसको हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप का मतलब होता है कि बॉस जो होता है वो सेंटर में होता है, वो ऑर्डर देता है, टाइम लिमिट सेट करता है और उनको टाइम लिमिट के अंदर काम पूरा करने का ऑर्डर देता है। उनसे कोई ये नहीं कहता कि हम मुझे सजेशन दो, मुझे ओपिनियन चाहिए तुम्हारी, या मुझे तुम्हारे गाइडलाइंस चाहिए। वो कोई गाइडलाइंस नहीं लेता, कोई सजेशन नहीं मांगता, कोई उनकी ओपिनियन नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं। जो काम दे दिया वो काम समय में हो जाना चाहिए, जो टाइम लिमिट दी जाती है। तो ए इज़ द लीडर हु बॉसेज अराउंड एंड गिव ऑर्डर्स। जो ए है वो क्या है, इज़ द लीडर हु बॉसेज अराउंड एंड गिव ऑर्डर्स। वो इनके चारों तरफ बैठा हुआ है और उनके ऊपर ऑर्डर दे रहा है और उस ऑर्डर को वो ये कह रहा है कि मेरे ऑर्डर दिए हुए ऑर्डर को फॉलो करो, दैट्स इट, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना। हालांकि ये तो एक स्टाइल हो गया उसके काम करने का, ये नहीं कि इनकी प्रॉब्लम को नहीं सुनेगा, इनके ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगा। बट एक सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी होती है जहाँ पर इन सब चीज़ों को अलग रखा जाता है, ओपिनियन को, सजेशन को, बस टारगेट को अचीव करने पर ध्यान दिया जाता है। तो ये होता है ऑटोक्रेटिक। ये भी सिचुएशनल होती है, ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ टाइम तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोक्रेटिक ही रहेगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक भी कई बार मैनेजर बन जाता है। अगला है आपका डेमोक्रेटिक, ये अगला है आपका लेज़ी-फेयर। लेज़ी-फेयर का मतलब होता है फ्री टू डू। यहाँ पर जो मैनेजर है उसने अपने आप को क्या कर लिया, पूरे उनके जो सर्कुलेशन बना हुआ है, जो अपना काम करने का जो सबॉर्डिनेट है उनसे उनको बाहर रख दिया। उन्होंने इसको अपना काम दे दिया इन चारों को कि भाई ये टास्क है, अब इस टास्क को तुम लोग मिलकर करो, अकेले अकेले अलग अलग इंडिविजुअली करो, और जितना भी टाइम लिमिट है उसमें कैसे करते हो, आप पूरा दिन लगाते हो या किसी दिन करते नहीं हो, किसी दिन आइडियल रहते हो, किसी दिन आइडल रहते हो, किसी दिन आइडियल रहते हो, जैसा आपका दिल करे सजेशन लो, आइडियाज़ लो, अपने आपस में मिलकर जैसा तुम्हारा मन करे वैसे करो। जैसे ऑटोक्रेटिक में किसी को आपस में डिस्कस करने की भी इजाज़त नहीं थी, यहाँ पर आप अपने आप में डिस्कस भी कर सकते हो, मैनेजर से हेल्प भी ले सकते हो। लेकिन मैनेजर अपने इन चारों लोगों को अपना काम देकर चला गया। एक लीडर में ये भी क्वालिटी होती है कि वो अपने इसमें क्या होता है, बिलीफनेस ज़्यादा होती है, विश्वास ज़्यादा होता है कि ये जो काम दिया जा रहा है ये लोग उस काम को अच्छे से करेंगे और इंडिपेंडेंटली करेंगे। और इसमें क्या होता है कि एक जो ग्रुप होता है एम्प्लॉयज़ का, सबॉर्डिनेट का, वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेता है इस वाले स्टाइल में, क्योंकि यहाँ पर वो अपने सजेशन, ओपिनियन, सब कुछ अपने आइडियाज़ लगाते हैं और नए मेथड्स लगाते हैं काम करने के। तो सबॉर्डिनेट सेंटर लीडरशिप, इसका मतलब होता है सबॉर्डिनेट सेंटर, मतलब सबॉर्डिनेट पे विश्वास किया जाता है, उनको सेंटर में रखा जाता है, उन पर विश्वास किया जाता है और उनको अपने तरीके से काम को करने दिया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है, अगला जो स्टाइल है वो है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। और ये स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जो आम तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस स्टाइल में क्या होता है कि जो मेन क्वालिटी होती है लीडरशिप की वो बाहर निकल के आती है। इसमें क्या होता है, लीडर जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को टास्क देता है, सारे सबॉर्डिनेट उस टास्क को अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है वो मैनेजर से डिस्कस करते हैं। मैनेजर अगर उनसे टास्क को नहीं हो पाता है तो मैनेजर उनसे कंसल्ट करता है कि मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ क्या वो आपके लिए आसान है। अगर नहीं हो पाता कई बार सबॉर्डिनेट से तो वो टास्क फिर मैनेजर अपने खुद से उसको टास्क को पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं इस वाले स्टाइल में जो मैनेजर है वो खुद अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलकर काम करता है, उन्हें टास्क देता है, उनसे टास्क अगर पूरा नहीं होता है तो उनसे वो टास्क उनके साथ मिलकर उस काम को पूरा कराता है, उनसे सजेशन लेता है कि भाई जो मैं टास्क आपको दे रहा हूँ उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, जो मैं पॉलिसी बना के दे रहा हूँ, रूल्स बना रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें एक सजेस्टिव माहौल होता है, एक ओपिनियन वाला माहौल होता है कि इसमें आपस में एक दूसरे को सलाह दी जाती है, एक दूसरे से ओपिनियन ली जाती है, एक दूसरे के काम पर ध्यान भी रखा जाता है। अब देखिए जो ये वाला स्टाइल था इसमें क्या होता है कि मैनेजर क्या करता है, इनको एक प्रोजेक्ट दे देता है और इस प्रोजेक्ट पे सारे डिसीजन, सारी पॉलिसी, ये सब अपने आप मिलकर बनाते हैं। मैनेजर बिल्कुल इस पर कुछ नहीं करता, मैनेजर अपने आप को बाहर रख लेता है। ये सब अपने आप मिलजुल कर काम करते हैं, मैनेजर से कोई बात नहीं करता, मैनेजर सिर्फ इनको एक प्रोजेक्ट दे देता है, ये उस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैनेजर अगर इनको कोई प्रोजेक्ट देता है, कोई टास्क देता है तो ये उनके साथ मिलकर काम करता है, उन पर ध्यान रखता है, उनकी केयर करता है या उनसे सजेशन लेता है, लेता है। तो सब कुछ इसमें जो काम किया जाता है वो बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में काम किया जाता है, मिलजुल कर काम किया जाता है। मैनेजर भी अपने एम्प्लॉय के साथ लगकर काम करता है, उनकी टास्क में उनको इन्वॉल्वमेंट देता है, उनसे कोई काम नहीं हो रहा होता है तो वो उनकी हेल्प करता है। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं।
जैसे ऑटोक्रेटिक की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर्स। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में ही माना जाता है कि जो लीडर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है और ये उम्मीद करता है कि वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। ही डिटरमाइन द पॉलिसी, वो पॉलिसी डिटरमाइन करता है, बनाता है फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम, उनसे कोई कंसल्ट नहीं करता। एंड ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज, सारी डिसीजन पावर उसके पास होती है। ही इज़ डॉगमेटिक, वो ये नहीं चाहता कि जो वो काम उनको दे रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस हो, सबऑर्डिनेट की कोई राय नहीं ली जाती और वो चेंजेस तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो एक बार काम दे दिया गया वो हो जाना चाहिए टाइम लिमिट के अंदर। तो डॉगमेटिक का मतलब होता है द पर्सन हु डज नॉट लाइक चेंजेस। ही डज़ नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर प्लान, वो फ्यूचर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वो प्रेजेंटली जो काम करंटली दिया गया है उस पर फोकस करो, फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं मत करो कि आगे आने वाले टाइम में क्या काम कैसे करना है। सिर्फ करंट काम पे, करंट पोजीशन पे, करंट टास्क पे फोकस करो। बट टेल व्हाट इमीडिएट स्टेप दे हैव टू बी टेकन, लेकिन उनको ये जरूर बताता है कि आपको आगे आने वाले टाइम में जैसे जो टास्क चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर आपने क्या क्या एक्शन लेना है, बस वो साथ के साथ ऑर्डर देता जाता है। डेली उनको बताता रहता है कि हाँ आज काम ऐसे करना है, आज काम ऐसे करना है। उनको वो आगे आने वाले इमीडिएट जो एक्शंस होते हैं उन पे उनको अपना गाइडलाइंस देता रहता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान, जो एक्शन प्लान होते हैं, जो काम करना होता है उनको डेवलप करता है। मेक्स डिसीजन बनाता है इन कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर डिसीजन लेता है। कोई भी काम देना हो या कोई भी टास्क इनिशिएट लेना हो, कोई भी टास्क आगे उनको फॉरवर्ड करना हो, तो वो पहले उनसे सजेशन लेता है कि जो मैं काम आपको देने जा रहा हूँ इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो बता दो, मैं उसी हिसाब से फिर ये काम आपको फॉरवर्ड करूँगा। ही वर्क्स आउट द पॉलिसीज़ विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप, वो जो भी पॉलिसी बनाता है सारे ग्रुप के मेंबर की एक्सेप्टेंस से बनाता है, उनसे सलाह लेके बनाता है। एंड एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेज विद इन द ग्रुप, और जो ग्रुप में काम चल रहा होता है, जैसा ग्रुप में फोर्सेज चल रहे होते हैं, ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई लैक ऑफ मोटिवेशन है, कोई नीड इनकम्प्लीट हो रही है, कोई नीड पूरी नहीं हो रही है किसी की, तो वो जितने भी इन्वायरमेंट में जो फोर्सेज चलते रहते हैं ग्रुप में टास्क देने के बाद, वो उनको कंट्रोल में भी रखता है। अगर कोई डीमोटिवेटेड है, अगर कोई काम से परेशान है या किसी को काम समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके साथ मिलकर उस काम को पूरा करता है। कोई डीमोटिवेटेड है तो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। अगला है आपका लेजिस फेयर फ्री रियन। अब फ्री रियन लीडर्स डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर, जो फ्री रियन में जो लीडर होता है ऐसे स्टाइल में वो बिलीव नहीं करता कि पावर मैं अपने पास रखूँ, अनलेस इट इज़ एब्सोल्यूट एसेंशियल। अगर ज़रूरत होगी तो वो रखता है थोड़ी बहुत पावर अपने पास, लेकिन जब उसे लगता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट जो मैं अपने सबऑर्डिनेट को देने जा रहा हूँ इसमें मेरी कोई अपनी पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप काम को संभाल लेंगे, ज़रूरत के टाइम पर वो पावर रखता है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो वो जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर पावर की ज़रूरत नहीं है तो वो पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। द लीडर गिव्स हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल ऐसी इंडिपेंडेंस देता है जो हाई डिग्री की होती है, जिसमें उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती अपने सबऑर्डिनेट को। एंड हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू हिज फॉलोअर्स सो दैट दे एस्टेब्लिश इट्स ओवन गोल्स एंड वर्क आउट इट्स ओवन प्रॉब्लम, मतलब जो इस तरह के स्टाइल में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं लीडर के, वो अपने हिसाब से गोल सेट करते हैं, अपने हिसाब से टाइम सेट करते हैं, अपने हिसाब से प्रॉब्लम्स जो भी आती है उनको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये थे आपके क्लास 17 में जो हमने लीडर के बारे में पढ़ा, लीडरशिप के बारे में पढ़ा और लीडरशिप के स्टाइल के बारे में पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक था वो हमने लीडरशिप के ऊपर पढ़ा था। आज हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा कि लीडरशिप क्या होता है। बेसिकली एक स्किल होती है जो एक लीडर में होना ज़रूरी होती है, जिससे ग्रुप का गोल, कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। ठीक है, कई बार मोटिवेशन को लेकर और लीडरशिप को लेकर एक कन्फ्यूज़न रहती है कि मोटिवेशन और लीडरशिप का मीनिंग सेम है। देखिए, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, लेकिन अप्रोच सेम है, चाहे वो लीडरशिप चाहे वो मोटिवेशन, लेकिन दोनों की जो अप्रोच होती है वो होती है कि ग्रुप का जो गोल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, वो अचीव होना चाहिए मैन पावर की ज़रिए, मैन पावर की वजह से, मैन पावर के ज़रिए। लेकिन मोटिवेशन में क्या होता है कि अगर कोई किसी भी नीड को लेकर अनसेटिस्फाइड है, डीमोटिवेटेड है, तो वहाँ पर उसकी नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, वो मोटिवेशन है। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि पहले से ही अपने एम्प्लॉय के साथ टास्क को शेयर करके चलना, एम्प्लॉय के साथ अपने काम के बारे में कंसल्ट करके चलना और ग्रुप के गोल को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम को करना। यहाँ पर कोई भी नीड को सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर बात चल रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए ग्रुप में जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, उसको अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर चलना है, उसकी हेल्प करनी है और जो काम दिया जा रहा है उसमें एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके हमें आगे ग्रुप गोल को अचीव करना है और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना है। ये होता है लीडरशिप। मोटिवेशन में हम फोकस करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी वजह से अपनी नीड को लेकर अनसेटिस्फाइड है तो उसकी नीड को पूरा किया जाता है, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। तो ये था आपका टॉपिक लीडरशिप, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। थैंक यू। The
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.